नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, कहा हार जीत राजनीति का हिस्सा, नंबर गेम चलता रहता है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, मोदी के इस्तीफे को राष्ट्रपति ने किया मंजूर, बने रहेंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उल्टे पड़े सभी राह, बीजेपी ने जीत की उम्मीद से जहां जहां तोड़े सपा के विधायक, वहीं पर मिली करारी हार। यूपी में हार के बाद सामने आई अंदर की बात, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद पर उठाए बीजेपी ने सवाल। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि बड़बोलेपन का हुआ नुकसान। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, अंतरिम जमानत अर्जी हुई खारिज, कोर्ट ने दिए मेडिकल परीक्षण के आदेश। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है, जिसको देखते हुए मोदी की जमकर फसीहत हो रही है और यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी ने तहलका मचा दिया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आ चुके हैं और इस चुनाव में मोदी फिसड्डी साबित हुए हैं। इस लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी काम नहीं आई है। भाजपा मोदी के दम पर बहुमत को भी नहीं पा सकी है और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बावजूद फैजाबाद सीट हार गई। इसके बाद विपक्ष मोदी पर हमलावर है। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम जी ने सबक सिखा दिया। विपक्ष द्वारा मोदी को प्रधानमंत्री को लेकर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी का प्रधानमंत्री बनना एनडीए की कृपा पर निर्भर करता है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री सिर्फ जवाहरलाल नेहरू बनकर आए थे और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की तीनों सरकारों में थे। उन्होंने कहा कि आपकी तरह 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2019 में बढ़कर बने और अब तो आप अपने बूते प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते हो। सब एनडीए की कृपा पर निर्भर करता है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मेरी सीएम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से कोई बात नहीं हुई है, समय आने पर बात करूंगा। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, वहीं सरकार बनाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच शरद पवार ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उनकी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से कोई बातचीत हुई है। शरद पवार बुधवार को दिल्ली पहुंचे, यहाँ पर वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। अटकलें लगाई जा रही है कि शरद पवार ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बात की है। हालांकि इन अटकलों पर स्वयं शरद पवार ने भी विराम लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि वे इन नेताओं से फिलहाल कोई बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वृंदा करात ने चुनाव के नतीजों को लेकर मोदी पर जमकर हमला बोला और कहा कि जनता ने मोदी की गारंटी को स्वीकार नहीं किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात ने चुनाव के नतीजों को लेकर कहा है कि बहुत सेटबैक है मोदी जी के लिए और उनके एजेंडे के लिए। जो बीजेपी ने सोचा था वो हिंदुस्तान की जनता ने स्वीकार नहीं किया। जहां तक मोदी जी की गारंटी का सवाल है, उनकी गारंटी चली नहीं, इसलिए बीजेपी को गठबंधन सरकार चलानी पड़ेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजमणि पटेल ने मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मोदी की करारी हार हुई है और इस बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद सरकार गठन को लेकर एनडीए और भारतीय धड़े की पैंतरेबाजी के बीच कांग्रेस नेता राजमणि पटेल ने कहा कि पार्टी आलाकमान अभी भी जेडीयू नेता नीतीश कुमार के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। उत्तर प्रदेश में सपा ने बड़ी जीत दर्ज की है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता किरणमय नंदा ने प्रदेश की जनता का आभार जताया है। उत्तर प्रदेश में सपा की बड़ी जीत को लेकर सभी कार्यकर्ता नेता खुश हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता किरणमय नंदा ने उत्तर प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए कहा कि जनता को प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं। उन्होंने ये सफलता समाजवादी पार्टी को दिलाई। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया, उसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का सपोर्ट गठबंधन को मिला और समाजवादी पार्टी को जिताया। कांग्रेस के उदित राज ने मोदी को लेकर जमकर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी को किसी और को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को नहीं। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को लेकर बीजेपी पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से महज 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीते। 1.5 लाख वोट कोई जीत नहीं है, बीजेपी किसी और को प्रधानमंत्री बना दे। मोदी का वाराणसी लोकसभा सीट से सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीतना कोई जीत नहीं है। बीजेपी को किसी और को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए दिल्ली में नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस आपका वोट और सहानुभूति का वोट कहां गया?
जिन राज्यों में बीजेपी की जीत पक्की थी वहां वो धांधली नहीं कर सके। चुनाव के दौरान धांधली हुई है। भारत सरकार गठबंधन बनना चाहिए। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस ने सभी वीआईपी सीटों को जीत लिया है, जिसको लेकर सचिन पायलट ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी को जनता ने नकार दिया। राजस्थान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 25 में 8 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं उनके सहयोगी दलों के हाथ भी 3 सीटें लगी हैं। इन नतीजों से कांग्रेस गदगद है। जीत पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी को जनता ने नकार दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी अपनी संख्या बढ़ाने की उम्मीद करती है, जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यहां पर जनता ने उन्हें नकार दिया है। हमारा नैरेटिव सकारात्मक था, लेकिन भाजपा का नैरेटिव हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र और कई तरह की बातें, शायद जनता ने उसे पसंद नहीं किया। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।